हेलो दोस्तों, मारुति स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। आशावाद बुरे समय में नकारात्मक विचारों को आने से रोकना है। एक लर्न्ड हेल्पनेस होती है, यानी बुरे समय में हिम्मत हार जाना। इस मानसिकता में व्यक्ति मानने लगता है कि कुछ भी करो कोई भी फायदा नहीं होगा। विराम। किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है, भविष्य हाथ में नहीं है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इसी मानसिकता से चलते हैं। ऐसे उदाहरण तलाशते हैं कि कैसे परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। सबसे बुरी बात है यह कि एक बार जब इस बात पर भरोसा करने लगते हैं तो फिर इसकी चिंता करना भी छोड़ देते हैं। विराम। परिस्थितियों को काबू करने की कोशिश बंद कर देते हैं। असहाय होने का भाव ही निराशावाद के मूल में है। इससे निकलने के लिए अपने सोचने के तरीके में ये 5 बातें शामिल करना चाहिए। पहली, स्वतः आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानना। विराम। दूसरी, नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए उलट तथ्य तलाशना। विराम। तीसरी, नकारात्मक विचारों के कारण तलाशना। विराम। चौथी, नकारात्मक विचारों को दूर करना। और पांचवी, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। ये परंपरागत सोच है। सफलता से आशावाद आता है, लेकिन होता है उल्टा। आशावाद से सफलता मिलती है। जो लोग तुरंत हार मान लेते हैं, में ज्यादा सोचते भी नहीं, जबकि जो हार नहीं मानते वे खुद से बात करते हैं, नए तरीके खोजते हैं, उन्हें असफलता का कारण मिलता है और असफलता का रास्ता भी। बहुत से लोग इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि सदियों में जहां में सिर्फ हमारे ही चर्चे हो, यही अहंकार है। विराम। अहंकार जीवन की मिठास को चूस खाता है। जैसे कहते हैं, संगीत की खासियत उसकी मिठास है, शोर तो उसका लिबास है। वैसे ही जीवन मूल रूप से मीठा प्रेमपूर्ण है। गड़बड़ उसके साथ हम करते हैं अहंकार पालकर। जब अहंकार आता है तो मनुष्य एक ऐसा ऑर्केस्ट्रन लेकर चलता है कि बस उसे ही देखें, वह जो कहे सब माने। यहीं से जीवन का स्वाद बिगड़ने लगता है। कोई योग्य व्यक्ति अहंकार पालता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वह अपनी योग्यता का फायदा दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता। राम जी ने अपनी योग्यता से वानरों को लाभ पहुंचाया। विराम। श्री कृष्ण ने यही काम अर्जुन के साथ किया था। विराम। योग्य लोगों को अहंकार से दूर होना चाहिए। अहंकार का ही रूपांतरण क्रोध है। इन दिनों अकारण आवेश तो जैसे लोगों का स्वभाव बन गया है। अहंकार किसी ज्ञान से, प्रवचन से या किसी के समझाने से नहीं गिरेगा। विराम। इसे गिराने का सबसे सरल तरीका है जीवन का गुरु प्रवेश। जब किसी गुरु से जुड़ते हैं तो वह पहला काम यह करता है कि अहंकार गिराकर हमें निहंकारी बना देता है। एक निहंकारी व्यक्ति बड़ी आसानी से अपनी योग्यता तराश भी लेता है, लोगों में बांट भी देता है। विराम। यूपी विधानसभा चुनाव, एक तरफ भाजपा व उसके सहयोगियों और दूसरी ओर सपा व उसके सहयोगियों के बीच दो ध्रुवीय मुकाबले की ओर बढ़ रहा है। विराम।
योगी और मोदी विरोधी मतदाता सपा गठबंधन के साथ जा सकता है, क्योंकि यह महागठबंधन भाजपा के लिए एकमात्र चुनौती हो सकती है। विराम। ऐसे में दो अन्य कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में स्वाभाविक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे। केवल उनके मूल समर्थक ही उन्हें वोट देंगे। विराम। जिनकी संख्या अब बहुत अधिक नहीं है। इन दोनों पार्टियों में से कोई भी गंभीर प्रतिस्पर्धी में नहीं है। विराम। भाजपा को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से किसान खुश होंगे और इससे भाजपा जाट मतदाताओं के बीच अपना खोया जनाधार वापस पाने में सक्षम हो सकती है। विराम। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा होता नहीं दिख रहा। विराम। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जाट वोट बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसान आज भी उतने ही गुस्से में हैं, जितने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पहले से थी। विराम। किसानों की नाखुशी पश्चिमी यूपी के निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की संभावनाओं को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी, लेकिन फिर भी भाजपा अपने प्रतिद्वंदियों से आगे दिख रही है, क्योंकि विपक्ष बंटा हुआ है। विराम। लेकिन सपा के छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन से भाजपा विरोधी वोटों की मजबूती मिल सकती है। राष्ट्रीय लोक दल के साथ सपा गठबंधन से जाट वोटों का एकीकरण होने में मदद मिलेगी। विराम। जाटों ने पहले बड़ी संख्या में रालोप के लिए मतदान नहीं किया है। हाल के चुनावों में भाजपा ने बड़ी संख्या में जाट वोटों को आकर्षित किया है, लेकिन भाजपा के प्रति उनकी नाखुशी अब उन्हें भाजपा के खिलाफ कर सकती है और वो किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली आरएलडी के साथ खड़े हो सकते हैं। पहरा। आपने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन दिल्ली से बाहर के राज्यों में उसकी लोकप्रियता है। विराम। यूपी उनमें से एक है, हालांकि यह बड़े पैमाने पर नहीं है। आपके साथ गठबंधन से सपा के पक्ष में कुछ शहरी वोट जुटाने में मदद मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन से सपा को राजभर ओबीसी जाति के वोटों को एकजुट करने में मदद मिल सकती है। विराम। गौरतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय के मतदाता लगभग 20 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। इन पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। विराम। राजभर समुदाय के वोटों में बदलाव से भाजपा का समर्थन कमजोर हो सकता है, जिन्होंने पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया था। विराम। सपा ने कृष्णा पटेल के अपना दल के साथ भी गठबंधन किया है, जो अनुप्रिया पटेल की अपना दल से अलग पार्टी है। इस नई पार्टी के पास भले ही बहुमत बड़ा जन आधार न हो, लेकिन मध्य यूपी के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद कुर्मी मतदाताओं के बीच इसकी कुछ लोकप्रियता है। विराम। केशव प्रसाद मौर्य के महान दल के साथ सपा का गठबंधन भी इस गठबंधन को कुशवाहा ओबीसी जाति के वोटों को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। विराम। ये सभी गठबंधन सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में ओबीसी वोटों को एकीकृत करने जा रहे हैं। कम से कम कागजों पर तो कांग्रेस और बसपा के बिना यह गठबंधन
बड़ा नजर आता है। विराम। सपा का गठबंधन के लिए कांग्रेस से संपर्क न करना अच्छी रणनीति हो सकती है। संपूर्ण विराम।